नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, हमारे सामने एक मेल हथेली है और बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर हथेली यहाँ पे विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, जो ये इंडेक्स की फिंगर होती है न, जिसे हम तर्जनी की उंगली कहते हैं, उसके नीचे का जो ये भाग होता है, इसको जुपिटर का माउंट कहा जाता है। ये देवगुरु बृहस्पति हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। दो आचार्य बैठते हैं, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र। जो ये अंगूठा है, इसके नीचे वाला जो ये भाग है, ये वीनस का माउंट है। इसको कहते हैं दैत्य गुरु शुक्र। ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन दोनों ये आचार्य हैं। और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं। लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये जीवन में सुख को दर्शाते हैं, जीवन में लग्जरी को दर्शाते हैं। और ये भगवान शंकर के शिष्य हैं, तो इनकी महत्ता अपने आप में देवगुरु बृहस्पति से कम नहीं है, बल्कि समकक्ष है। यहाँ पे देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति जुपिटर का माउंट कहीं ना कहीं जो है झुकाव ले रहा है, दौड़ रहे हैं ये शनि पर्वत की तरफ। ये बताते हैं कि परिवार को लेके कुछ न कुछ चिंताएं आपके मन में हैं। और दूसरी तरफ देखिएगा, ये यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठ गए हैं। और जब ये साधारण अवस्था में बैठते हैं न, तो व्यक्ति के अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हैं। तो वर्तमान समय में आपके अंदर भी थोड़ी सी ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, देखा जाए तो दयालुता रहेगी आपके अंदर, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी आपका इससे ज़्यादा डवाडोल नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, निश्चित रूप से आने वाले समय में यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला आपका व्यक्तित्व रहने वाला है। कुछ खास क्षेत्र है बृहस्पति से संबंधित, जो इनके पुष्ट होने पे बहुत ज़्यादा फल के अवस्था में आते हैं और साधारण भाव में आने पे साधारण आ जाते हैं। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है। अपना कोई जिसको व्यापार कहते हैं, अपना कोई उद्योग कहते हैं, अगर वो है तो इन क्षेत्रों में अभी जब तक बृहस्पति साधारण रहेंगे, चीज़ें साधारण रहेंगी। बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत जल्दी कामयाबी उसमें नहीं मिल पाएगी। जो बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र है, अगर उनमें आप काम करने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं। दूसरी बात देखिएगा, जो ये बृहस्पति है ना, चाहे जन्म कुंडली में हो, जन्मपत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं ये। क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है, जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी होते हैं। चाहे ज्ञान हो, आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है, लेकिन साधारण हो गए हैं, तो उस नॉलेज का आप भरपूर फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। व्यक्ति का चाहे विवाह हो, चाहे संतान हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे व्यक्ति का धन हो, सभी प्रकार के जो सुख है मानव जीवन के लिए कहीं ना कहीं चाहिए ही चाहिए। इन्हीं बृहस्पति के कारण उनको भरपूर मात्रा में मिलते हैं। और जब बृहस्पति साधारण रहते हैं, तो इन चीज़ों का सुख भी साधारण अवस्था में व्यक्ति को मिलता है। जितना आप मेहनत कर रहे होंगे, जितना आप परिश्रम कर रहे होंगे, उस हिसाब से मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि बृहस्पति साधारण अवस्था में यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके विपरीत शुक्र
बहुत बलिष्ठ हो गए हैं। जब बृहस्पति साधारण होता है, शुक्र बहुत ज़्यादा बलिष्ठ हो जाता है, तो मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। ऐसे स्थिति में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी ये व्यक्ति को अभाव की स्थिति में रखता है और कहीं ना कहीं शारीरिक विकार भी उत्पन्न करता है, गुप्त समस्याएं देता है। ठीक है ना। और जो सुख है, उस सुख का भोग व्यक्ति परस्पर तरीके से नहीं कर पाता है और इसका प्रभाव चंद्रमा पे भी पड़ रहा है। आपका चंद्रमा अनबैलेंस हो गया है और शुक्र के साथ मिलके कुछ चीजें जरूर देगा, मन को ज्यादातर गड़बड़ रखेगा, कुछ समय तक मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे, भावुकता बहुत ज़्यादा आ सकती है या इमोशनली परेशान हो जाएंगे और मन अच्छा नहीं रहेगा, बेचैन रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा, मन खराब सा रहेगा। और देखिएगा, मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट में आंतों संबंधी परेशानियां या पेट की डाइजेस्टिव संबंधी परेशानियां कहीं ना कहीं जन्म ले सकती हैं। इस और थोड़ा सा जो है आपको सावधान रहना जरूरी है। और ऐसी स्थिति में नींद आने में विशेषतर दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, तो इस चीज़ का आप जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। उपाय मैं विधिवत तरीके से दे दूंगा, करेंगे तो आपको फायदा होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि कब से चीज़ें ठीक चलेंगी और कब तक चीज़ें कहीं ना कहीं इसी उतार चढ़ाव के साथ चलेंगी, चाहे लाख प्रयास कर ले लेकिन इसी तरह से चलेंगे। और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आपका अंगूठा बता रहा है। यहाँ पे देखें तो अंगूठा का पहला भाग नुकीला है और लंबा है, इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, कार्य के प्रति जिद्द है। दूसरा भाग अगर देखें तो अच्छा खासा लंबा है, तर्क शक्ति भी बहुत बेहतरीन है और लॉजिकल तरीके से अपनी बात को रखने में भी माहिरता हासिल है। हल्का मांसल भी है, अपने हितों की रक्षा करना भी बहुत सुंदर तरीके से जानते हैं। यहाँ पे एक यव का साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रूरता, निष्ठुरता आपके जीवन में नहीं है। एक भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, भावुक किस्म के व्यक्ति हैं आप, नाजुक हृदय के व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं जो है अच्छे सलीके से जीवन जीना आगे बहुत अच्छा लगेगा, इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। हाँ, हथेली का जो प्रकार है वो इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अगर हथेली का अंगूठा इस प्रकार से होता है तो ये जीवन काल के 42वें वर्ष तक मानी 41वें वर्ष तक संघर्ष को दिखाता है और ज़्यादातर ये धन हानि को दिखाता है। ऐसे लोगों को व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए, ज़्यादातर ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। अगर व्यवसाय करते भी हैं ऐसे लोग तो पार्टनरशिप में कदापि कार्य नहीं करना चाहिए। और एक बात का खूब ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास खूब मेहनत के बाद ही धन आएगा और खासकर जो जीवन में धन कमाने की स्थिति बन रही है वो जीवन काल के 42वें वर्ष से बन रही है। उससे पहले कहीं ना कहीं जो है कभी ठीक चलेगा, कभी बहुत नॉर्मल चलेगा, कभी डाउन चलेगा, कभी अप डाउन आते रहेंगे। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है वो जीवन काल के 42वें वर्ष से दिखाई दे रही है। और थोड़ा सा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी बढ़ जाएगी। तो आपको कहीं ना कहीं जो है योग वगैरह, प्राणायाम वगैरह जरूर करना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए, जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। और दूसरा बात है, पार्टनरशिप का ख्याल अपने मन से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। फिर इस करियर की तरफ आप मुड़ के भी नहीं देखेंगे। एक बात बहुत अच्छी है आपकी हथेली में, यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से
आपकी हथेली में जो है पौरवे बन रहे हैं, 1, 2 और 3, स्पष्ट है, सुंदर है। और करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और चंद्रमा का इस पे सीधा सीधा लकीर का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना। देखिएगा 42वें वर्ष से जीवन में अचानक तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान 42वें वर्ष से सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धनता आपको नहीं छू पाएगी, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब तरक्की की सीढ़ियां उभरते जाएंगे तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम जन्म ले लेगी। अपने मस्तिष्क शक्ति और अपने बुद्धि चातुर्य से इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना होगा, क्योंकि साथ साथ में धार्मिकता भी आएगी। आप बहुत ज़्यादा धार्मिक भी हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में 42वें वर्ष से ये चीज़ें अच्छी दिखा रही हैं। धन के लिए 42वें वर्ष से आपका ये अंगूठा बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय में 42वें वर्ष से विशेष सफलता, अपार सफलता को दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ये आपकी हथेली का अंगूठा है। अब देखिएगा यहाँ पे जो बृहस्पति की उंगली है कहीं ना कहीं इस तरह से झुकती हुई दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। निश्चित तौर पर धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहने वाली हैं और जीवन पर्यंत रहेंगे। आपके अंदर दिल के किसी खूबसूरत कोने में एक दिव्य दयालुता बैठी रहेगी। क्रूरता, निष्ठुरता आपको नहीं छू पाएगी और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। पूर्णतः समर्पित रहेंगे। ईश्वर में अच्छी खासी जो हम कहते हैं श्रद्धा भाव कहीं ना कहीं रहेगा, विश्वास रहेगा और इसका प्रभाव आपके जीवन में आने वाले लोगों पर भी पड़ेगा। इस बात की और ये संकेत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बीच की उंगली सीधी खड़ी है, लंबी है, मेहनती है। कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका साफ दिखाई दे रहा है। एक कर्मशील व्यक्तित्व आपका है। कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है आपका। मेहनती है, मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर रखती है। या तो धन के मामले में संघर्ष रखता है, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रखता है, या व्यक्ति धन के महत्व को नहीं समझ पाता है। तो 3 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा प्रबल रूप से रहेगी। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली बराबर है, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। वर्तमान समय में धन और यश की भूख आपके अंदर बहुत प्रबल रूप से है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और मात्र जीवन का लक्ष्य भी इस समय यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर देखें इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रहा है। जब भी शनि 7.5 में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, रुष्ट अवस्था में होंगे या ढैया में होंगे, इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। इस बात की ओर जो है ये इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक भी बहुत ज़्यादा रहेगी और यहाँ पे पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है।
तो कहीं ना कहीं नाखून बढ़ा दिया है, इसका फायदा आपको होगा। सभी उंगलियों के तीसरे पोरवे देखे जाए तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे छिद्र जरूर दिखाई दे रहे हैं, जगह छोटी हुई है। धन के मैनेजमेंट में कमी को दर्शाता है ये। धन के प्रबंधन में व्यक्ति जो है कमी रहती है, सही से नहीं कर पाता है, और व्यक्ति की हथेली में पैसा टिकना मुश्किल हो जाता है। लाख प्रयास कर ले, करोड़ों आ जाए, अरबों आ जाए हाथ में, लेकिन खर्चीला स्वभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति सेविंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो बुढ़ापा काल है व्यक्ति का, उसमें संघर्ष झेलना पड़ता है। तो अपने खर्चीले स्वभाव पर लगाम लगाने की ज़रूरत रहेगी कहीं ना कहीं, और पैसा उस हाथ में दीजिएगा अपने परिवार में जिसके हाथ में पैसे बचते हों। अन्यथा जीवन के बुढ़ापे काल में संघर्ष का सामना आपको करना पड़ेगा धन के मामले में। यहाँ पे अगर हृदय की रेखा देखें, सीधी निकल रही है, और करियर और धन की रेखा है जो इसमें पूरी समाहित हो रही है। तन से मन से करियर और पैसों के मामले में सोचा जा रहा है। मन पूरी तरह से पैसा कमाने की और धन कमाने की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क की रेखा धीरे धीरे बौद्धिक स्तर में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक विवेकवान व्यक्तित्व जन्म लेता हुआ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। एक रेखा इस तरह से आ रही है और यहाँ पे ऊर्ध्व चंद्रमा में समाहित हो रही है। निश्चित तौर पे मंगल और चंद्र का जो है योग बन रहा है यहाँ पे। तो आने वाले समय में इसका फायदा आपको निश्चित तौर पे आपके व्यापार में होगा। एक रेखा इस तरह से जाती हुई भी ये दिखाई दे रही है, इस तरह भी ये जाती हुई दिख रही है। तो इसका फायदा आने वाले समय में आपको जरूर होगा। जीवन की रेखा इस तरह से जारी है, केतु में समाहित हो रही है। देखिएगा, प्रैक्टिकल रूप से जो देखा पढ़ा मैंने हथेलियों में वही बताऊंगा। ऐसे जो जीवन रेखा वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोगों की तरक्की अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में ये लोग प्रॉपर तरक्की नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात, ऐसे लोग जब तरक्की करते हैं तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम छुपा हुआ होता है। और ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर रहता है बहुत संघर्षमय रहता है, तब जाके ये लोग बहुत उच्च शिखरों पे पहुंचते हैं। लेकिन अपने जीवन काल में कर्म ऐसे करते हैं कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति एक दिव्य पुरुष की तरह, दिव्य आत्मा की तरह इन लोगों को होता है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से आ रही है। तो ज़्यादातर लोग जो है अपने जन्म स्थान से दूर परमानेंट बस जाते हैं, चाहे विदेश हो चाहे अपना ही देश हो। यहाँ पे अगर देखें कंकण की रेखाएं, ये प्रथम रेखा है और यव अक्षरों से बनी हुई है। ये रेखा है स्वास्थ्य की रेखा। शुक्र के सुंदर होने पे, पुष्ट होने पे, स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में लकी रहने वाले हैं। दूसरी रेखा है ये संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है, और ये रेखा भाग्य की रेखा से संबंध रखती है। जब भाग्य की रेखा प्रबल अवस्था में आ जाएगी तो धन और करियर के मामले में जीवन काल के 42वें वर्ष से अस्थायित्व को आप पालेंगे। तीसरी रेखा भी उदयमान स्थिति में है और ये रेखा है सुख की रेखा। जीवन में 40वें के बाद आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख जरूर मिलेगा। ये रेखा बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। दूसरी बात, ये रेखा कह रही है कि कहीं ना कहीं आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि का था और उसमें आपने बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको इस जन्म में भी मनुष्य योनि प्राप्त हुई है और एक अच्छा नॉलेज आपको प्राप्त हो रहा है। और इसी नॉलेज के चलते आने वाले समय में अच्छे धन की भी प्राप्ति होगी।
और उन उच्च कर्मों के प्रभाव के कारण इस जीवन में भी आप उच्च कर्म करेंगे और अंत में एक दिव्य आत्मा की तरह श्री हरि के चरणों में जगह पाएंगे और मुक्ति की प्राप्ति करेंगे। ये यहाँ पे जो है आपका केतु का क्षेत्र और इस पे बनने वाली रेखाएं साफ तौर पे कहती हुई नजर आ रही हैं। अब हमने बता दिया है ये शुक्र और इसके बारे में बता दिया है। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत सुंदर है। पराक्रम हमेशा बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और कैसी भी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए डर कर नहीं भागेंगे बल्कि डट कर मुकाबला करेंगे, चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ये दिखाई दे रहा है। इसमें अध्यात्म की रेखाएं साफ दिख रही हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म में रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और डीपली अध्यात्म में जो है घुस जाएंगे, ये दिखाई दे रहा है। शनि का क्षेत्र ठीक है, कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं दे रहा है और ये आपका जो है सूर्य का क्षेत्र है, ये भी अच्छी स्थिति में है, कोई गलत चीज़ नहीं दे रहा है। आपका बुध बहुत अच्छा है। जब बृहस्पति अपने अच्छे भाव में आ जाएगा, चंद्रमा अनबैलेंस से बैलेंस हो जाएगा और शुक्र भी अपनी यथा स्थिति में आ जाएगा, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत तीव्र पड़ेगा। जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें निश्चित रूप से पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अगर जीवन में योजना बनाकर चलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा और जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं कोशिश करिएगा उसे पूरा अवश्य करें, अधूरे में न छोड़ें। हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण प्रचुर मात्रा में आपके पास आएंगे और जीवन काल के 40 के बाद 42वें वर्ष से देखा जाए तो व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। वाणी की शक्ति बढ़ेगी और एक आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व कहीं ना कहीं निखर कर आएगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ। विधि के अनुसार 3 महीने तक जरूर करें। इसके बाद से कहीं ना कहीं जादुई तरीके से परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।